में बात करेंगे कोरोना के हवाले से। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में वाक़ई बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। आपको अपडेट करें हैं कि डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में वाक़ई बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं, जबकि सैंपलिंग का अमल रुक गया है। अलाइड अस्पताल में वाक़ बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। लैब किट्स खत्म होने से सैंपलिंग का अमल भी रुक गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 आज़ादार हुसैन ने। आज़ादार हुसैन बताएगा, किट्स खत्म हो गई हैं, सैंपलिंग का अमल रुक गया है। जी बिल्कुल, सैम्पलिंग का अमल जो है वो रुक चुका है। इसकी वजह ये है कि फैसलाबाद BSL 3 लैब जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई थी और सरकारी अस्पतालों के जितने भी मरीज़ हैं उनकी सैम्पलिंग यहाँ पे हो रही है। ना सिर्फ ज़िला फैसलाबाद बल्कि डिवीज़न भर के झंग, चिनियोट, टोबा जो भी कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ हैं उनकी सैम्पलिंग यहाँ पे की जा रही थी। और ऐसे में तकरीबन BSL 3 लैब की जानिब से तकरीबन रोज़ाना 1500 के करीब सैम्पलिंग की जा रही थी, जो कि अब किट्स ख़त्म होने के बायस रुक चुकी है। जबकि अगर महकमा सेहत फैसलाबाद ज़िले के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 700 से 800 के करीब महकमा सेहत की जानिब से किट्स जो सैंपल थे वो BSL 3 लैब को भिजवाए जा रहे थे। इसके साथ साथ जो सबसे अहम इशू है, जो सबसे अहम मसला है, वो ये है कि डॉक्टरों की जानिब से, जो सर्जन हजरात हैं उनकी जानिब से अगर किसी भी मरीज़ ने ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए उनकी जानिब से BSL 3 लैब से जो है वो टेस्ट इसका जो है वो ज़रूरी करार दिया गया है कि अगर उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बित होगा तो मरीज़ का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट मुनफी होगी उनका जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और ऐसे में BSL 3 लैब के पास किट्स खत्म होने के बाद जो मरीज़ अलाइड में ज़ेर इलाज हैं, DH अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं या फिर दिगर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं और उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन का काम भी इसके साथ साथ जो है वो रुक चुका है। इससे ना सिर्फ मरीज़ जो है वो मुश्किलात का शिकार है बल्कि इसके अलावा जो इंतज़ामिया है उन्हें भी खासी टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई हैं, सैंपलिंग का अमल रुक गया है। आज़ादार हुसैन आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं, जिसके बायस कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। इसी हवाले से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इस वक्त वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने। सर बताइएगा इस हवाले से कि टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई हैं, सैंपलिंग का अमल रुक गया है, लोगों को परेशानी का सामना है इस हवाले से। देखिए जी, आप जानते हैं रोज बरोज जो है ये कोरोना पेशेंट पे इजाफा होता जा रहा है और हमारे टेस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि सूरत हाल फैसलाबाद में नहीं है बल्कि पूरे पंजाब में है। और ये जो किट्स है ये हमें LD में जो है वो सप्लाई करता है और हेल्थ डिपार्टमेंट से आती है, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई की जो है वो कमी है। और कभी ऐसा होता है कि किट्स शॉर्ट हो जाती है। इस वक्त गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया हुआ है और इंशाल्लाह ये किट्स जो है ये हो जाएंगी। और ये हमने ये भी इंतजाम किया हुआ है, ये एक हमारा सिस्टम है कि अगर शॉर्ट हो जाए तो हम मरीजों की टेस्ट है वो नॉर्मल नहीं देते हैं ताकि ये उनको टेस्ट होते रहे। तो कुछ टेस्ट हम लाहौर भेज रहे हैं, जो DHA जो अपने पेशेंट टेस्ट वो हमने वहाँ पे लाहौर भेज दिए हैं। राइट हॉस्पिटल के टेस्ट वो इंशाल्लाह आज शाम को हो जाएंगे क्योंकि रात तक के आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसको मैनेज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब भी क्राइसिस की सूरत होती है और उसके सप्लाई है वो बाहर हो जाते हैं तो हमारे सफर नहीं करेंगे, इनके टेस्ट होंगे। अगर इसी तरह हमें एकदम दस्तियाबी रही तो इंशाल्लाह ताला हम लोकली टेस्ट की है हम खरीद लेंगे और एक दिन में हम इसका पूरा इंतजाम कर लेंगे और मरीजों को कोई इंशाल्लाह ताला हम नहीं चाहेंगे कि उनका खर्च हो और ये टेस्ट होते रहेंगे। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी पर CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमारे तकरीबन हम 700 से 800 के करीब डेली सैंपलिंग कर रहे हैं। उसकी जो PCR रिपोर्ट के लिए अलाइड में इस वक्त एक्सट्रैक्शन किट्स नहीं है,
लेकिन इसको हम मैनेज कर रहे हैं, हम प्रोवेंशियल लैब में ये भेज रहे हैं। बेसिकली तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें। अगर प्रोवेंशियल ऑफिस से मिले तो हम अलाइड हॉस्पिटल लैब में किट्स प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वो नहीं मिलती तो वो कॉलेज वालों की, यूनिवर्सिटी वालों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी एक्सट्रैक्शन किट्स अपनी उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मंगवाएं और उसको लैब्स को फंक्शनल रखें। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। इसी पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का क्या कहना था, आपने जाना, तो आपको अपडेट करें हैं। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं। डिवीजन भर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की सैंपलिंग का अमल रुक गया है। रोजाना 700 से 800 सैंपल BSL-3 लैब भिजवाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है सीईओ का। जबकि बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब के पास किट्स खत्म हो गई हैं। लैब को किट्स हुकूमत पंजाब ने फराहम करनी है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है फरवा बतूल ने। फरवा बतूल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में वाक़ बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब्स के पास किट्स खत्म हो गई हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है फरवा बतूल ने। फरवा बतूल, बताइएगा किट्स खत्म हो गई हैं, कब तक किट्स को दोबारा से रिफर्बिश्ड कर दिया जाएगा इस हवाले से, और किट्स खत्म होने के मामले पर क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लेरिफाई कर दूं कि हमारी रूटीन यही होती है कि हमें किट्स लाहौर से हमारे प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से रिसीव होती हैं। तो कल तक की हमारे पास जो किट्स थी वो हमने यूटिलाइज कर ली और हमने ऑलरेडी अपने प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर रखा है कि मजीद किट्स रिक्वायर्ड हैं। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले अपनी डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा से बात हुई है, हमारे वाइस चांसलर साहब, उनसे भी मैं राब्ते में हूँ और वाइस चांसलर साहब भी वहाँ पर हमारे लाहौर इदारे से राब्ते में। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आज इंशाअल्लाह ताला किट्स रिसीव हो जाएंगी। तो दूसरी क्लैरिफिकेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि किसी किस्म के हमारे टेस्ट बंद नहीं होंगे। उन्होंने मुझे ये भी यकीन दहानी करवाई है कि जब तक किट्स लाहौर से फैसलाबाद हमें BSL-3 में रिसीव नहीं होती तब तक के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि हम अपने जितने भी सैंपल्स इन रूटीन हमारे परफॉर्म किए जा रहे हैं वो करते रहें और वो सैंपल्स हम लाहौर की रेफरेंस लैब में भेज दें, वहाँ से रिपोर्ट हो जाएगी अगर कोई खुदा न खास्ता ताखीर हुई तो इस लिहाज से हम इन कोऑर्डिनेटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आज हमें किट्स मौसूल हो जाएंगी। जी मिस फरवा बतूल, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ नुमाइंदा सिटी 41 आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फेस्को का हद से बढ़ा हुआ शटडाउन शेड्यूल सनतकारों के लिए वबाले जान बन गया। वज़ीर आज़म का रियाती पैकेज शटडाउन के बायस मुतासिर होने लगा। सनतकारों का कहना है कि घंटों बिजली बंद रहने से इजाफी बिजली इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आ रही। फेस्को हुकाम को बार बार शटडाउन ना करने की अपील कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 शिराज भट्ट। शिराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस फैक्ट्री में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जड़ावाला रोड पर 9 वाला फाटक के करीब ये फैक्ट्री है और मान वीविंग के नाम से इस फैक्ट्री का नाम है। और इस वक्त इत्तेफाक से यहाँ पर बिजली बंद है और ये ट्रिपिंग का सिलसिला जो सारा दिन जारी रहता है। और जो ख़ास तौर पर जो बात की जाए शटडाउन के हवाले से, तो मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कई कई घंटे बंद रखी जाती है, जिसकी वजह से सनतकारों को और इंडस्ट्री मालिकान को यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब भी शटडाउन होता है, जब ट्रिपिंग होती है, 5 मिनट के लिए भी बिजली जाती है तो एक दफ़ा सारी की सारी मशीनें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और उसको जनरेटर पे कन्वर्ट करना पड़ता है। मीनवाइल अगर बिजली 5 मिनट बाद वापस भी आ जाए तो फिर दोबारा से जो सिस्टम है वो दोबारा से रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने की वजह से बिजली जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। यही वजह है कि बिजली के बिलों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज ये था कि पीक आवर्स खत्म कर दिए गए थे, जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम की जाएगी उतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन बिजली कंज्यूम करें कैसे जब बिजली आएगी नहीं? खादिम मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं जो कि कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मान साहब, आगाह कीजिएगा तफसीलात से, अभी भी बिजली बंद थी, क्या कहेंगे इस हवाले से?
ये वो आपने पहले फरमाया कि जो ट्रिपिंग है ना, ये दिहाड़ी में 4, 5, 10 दफ़ा आती है, उसकी वजह से हमारे बिल बढ़ रहे हैं और उसमें हमें बड़ी परेशानी होती है। और दूसरी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया था कि अभी आर्डर बहुत बुक हो गए पाकिस्तान के बाहर से एक्सपोर्ट के, लेकिन वो आर्डर हमारे पूरे नहीं हो रहा है क्योंकि फेस्को ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। इस वजह से कि हम बड़े परेशान हैं। अच्छा, आप परेशान हैं सर, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर से इन्होंने 7.5 सेंट से कम करके रेट हमें कहा था कि 8 रुपये यूनिट हो जाएगा। बजाय इसके कि वो 7.5 सेंट ही रहने देते, उसको बढ़ा के 9.5 सेंट कर दिया है, जो तकरीबन 19 रुपये 19.5 रुपये पर यूनिट हमें आ रहा है। तो ये कोई रिलीफ नहीं हमें मिला। पीएम साहब यहाँ पर आकर ये वादा करके गए थे कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया। रिलीफ के वादे किए गए थे लेकिन रिलीफ नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज ये है कि जितनी प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाएंगे, जितनी बिजली ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस रिलीफ से वीविंग, पावरलूम, कॉटन पावरलूम सेक्टर जो है वो महरूम है। जी शराज भट्ट, आपने बताया कि बिजली तो तब खर्च की जाए जब आए और सनतकारों के लिए वबाल जान बन गया है फेस्को का शटडाउन शेड्यूल। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि निजी कॉलोनीज की मंजूरी देने या ना देने का इख्तियार तो एफडीए के पास, मगर नक्शे पास करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। भर में जितने भी ऐसे इंतजामी इलाके जो कि एफडीए के ज़रिए इंतजाम हैं, वहाँ पर कॉलोनी की मंजूरी जो है वो तो एफडीए की जानिब से दी जाती है, लेकिन वहाँ पर नक्शे पास करने की जिम्मेदारी जो है वो बल्दियाती इदारों और खसूसी तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के आते हैं। सदर के इलाकों में मौजूद कॉलोनियाँ जो हैं वो भी एफडीए की जानिब से जो हैं वो क्लियरेंस लेती हैं और अप्रूवल मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी अगर किसी ने घर बनाना है, नक्शा पास करवाना है, तो बल्दियाती इदारों की तरफ ही रुजू करना पड़ता है, जिस वजह से ऐसी जगहों के ऊपर भी घर बन जाते हैं जो कि एफडीए की जानिब से अप्रूव्ड शुदा कॉलोनी के नक्शे में मौजूद नहीं होते, जिस वजह से महकमा एफडीए को खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो बायलॉज जो कि हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से दिए जाते हैं, यहाँ एफडीए की जानिब से अपने बायलॉज हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इस वजह से एफडीए के अफसरान जो कि बायलॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के जिम्मेदार होते हैं, उनकी जानिब से उसके ऊपर अमल दरामद ना करवाने की वजह से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से एफडीए अफसरान को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर फैसलाबाद को इस मामले के ऊपर जो है वो आगाह भी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में मुतलका महकमों की जानिब से किस हद तक बेहतर अंदाज में इस मामले को सुलझाया जाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी, काम 2 महकमों में तकसीम होने से हाउसिंग बाय लॉज पर अमल दरामद मुश्किल हो गया है। रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एसी सदर मकबूल ने। इसी हवाले से उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आई हैं कि जी अगर एफडी और दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कोई गैप है, तो उसको हमने जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें, और ताकि उनके साथ जो है मिल के कोई भी अगर हमने एक्टिविटी करनी है, कोई हमने कार्रवाई करनी है, तो हम वहाँ पे मिल के करें, ताकि जो है उससे लोगों को तमाम सहूलतें वो अच्छी मिल सकें। एसी सदर उमर मकबूल का मौक़िफ़ आपने जाना। जंग में रेस्क्यू 1122 और रेस्क्यू 15 के बाद वज़ीर आज़म पोर्टल में भी बोगस शिकायत में इजाफा होने लगा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 और रेस्क्यू 15 के बाद अभी वज़ीर आज़म पोर्टल पर भी बोगस शिकायत मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं, जिससे बिलाशुबा इंतज़ामिया को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। झंग इंतज़ामिया के इदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 40% के करीब बोगस शिकायत जो हैं वो वज़ीर आज़म पोर्टल पर मौसूल हुई हैं। ये शिकायत किस किस्म की होती हैं और किस किस्म की परेशानी का इंतज़ामिया को सामना करना पड़ता है, इसी हवाले से डीओ इंडस्ट्रीज़ मतीन असगर से हम बात करते हैं और जानते हैं। असर, आप बताइएगा कि शिकायत किस किस्म की आ रही है, आपको वहाँ की क्या परेशानी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट जब भी कोई रिजाइम अपनी स्टार्ट करती है तो उसमें सबसे पहला और अटमोस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो PMDU पोर्टल ऐप बनाई गई, लोगों ने इससे इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए और हमने बहुत सारी शिकायत जो हैं उनका मौके पर पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी बोगस शिकायत मौसूल होने लगी हैं। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स के निज़ाम में बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। शॉपिंग पॉइंट्स पर पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के तहत पक्की रसीद पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अदा करदा 17% सेल्स टैक्स में से 5% वापस कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मईशत को दस्तावेजी बनाने और सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को कामयाब करने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है और सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दील की गई है कि कोई भी शहरी जब वो किसी भी जगह से खरीदारी करेगा और वो मुतलका दुकानदार POS सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रसीद या मतलब पक्की रसीद उस ग्राहक को देगा तो उसके तहत उन शहरियों को जो कि खरीदारी करेंगे सेल्स टैक्स की 5% अदाशुदा रकम में से 5% जो है वो FPR उन शहरियों को वापस कर देगा। 5% वापस कर दिया जाएगा सेल्स टैक्स। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह करे थे उमर अजमत। ख़वातीन अगवा ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश खातून पुलिस ऑफिसर को देने का मामला CPO के अहकामात के बावजूद तफ्तीश खातून ऑफिसर्स के हवाले नहीं की जा सकी। इसी पर बात कर लेते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में खवातीन के साथ जितने भी ज्यादती और उनके अगवा के मुकदमात हो रहे हैं उनकी तफ्तीश कोई भी खातून तफ्तीशी अफसर करेगी। CPO फैसलाबाद के इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी कागजात तक महदूद होकर रह गए हैं। चंद माह कबल एक खातून की जानिब से CPO फैसलाबाद को ये शिकायत लगाई गई थी कि उनका जानिब से किसी पर ज्यादती का मुकदमा दर्ज है, लेकिन तफ्तीशी अफसर उनको हरासा कर रहा है, जिस पर CPO फैसलाबाद ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए ही ये अहकाम जारी किए थे कि खवातीन के ज्यादती और मुकदमात के जितने भी केसेज होंगे उनकी तमाम तर जो तफ्तीश होगी वो सिर्फ और सिर्फ खातून तफ्तीशी। जी फरजाना सिद्दीक, आप इस हवाले से तफसीलात से आगाह करें थी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पर SP अहमद अरसलान का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमारे पास CPO साहब के अहकामात के मुताबिक जितने भी 376 के रेप केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फीमेल ही हैं, सब इंस्पेक्टर्स इनको कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें फील होता है कि लेडी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है और कुछ अगर डिवीजन्स में ऐसा है जहाँ पे 376 को फीमेल IOs नहीं देख रही तो उसकी वजह यही है कि अंडर स्टाफिंग है, हमारे पास लेडी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जेंडर बैलेंस हो। IG साहब की पॉलिसी भी यही है कि इंकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लेडी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए, बेहतर तरीके से ट्रेन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुपरवाइजरी अफसरान के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज। DIG IT वकास नज़ीर ने वीडियो लिंक इजलास से खिताब किया। सुपरवाइजरी अफसरान को मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की वर्किंग बारे आगाह किया। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज झंग समेत 6 अजला में किया जा रहा है। दूसरी जानिब एहसास सेंट्रल आलिया में तैनात महकमा तालीम के अमले की मन मर्जियां सामने आई हैं। पहली शिफ्ट पर मामूर स्टाफ मुकर्ररा टाइम खत्म होने से पहले ही ड्यूटी छोड़कर चला गया। अजमत बलोच से इस हवाले से जान लेते हैं। अजमत, बताइए क्या मामला है। अजमत बलोच से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि एहसास सेंट्रल आलिया पर तैनात महकमा तालीम के अमले की मन मर्जियां सामने आई हैं। पहली शिफ्ट पर मामूर स्टाफ मुकर्ररा टाइम खत्म होने से पहले ही ड्यूटी छोड़कर चला गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं एहसास सेंट्रल आलिया पर तैनात महकमा तालीम के अमले की मनमर्जियां सामने आई हैं। आपको बताएं कि फेस्को चीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। फेस्को चीफ अरशद मुनीर को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रऊफ अनवर की दरखास्त पर समाअत की है। तो आपको बता रहे हैं फेस्को चीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। फेस्को चीफ अरशद मुनीर को नोटिस जारी कर दिया गया, जवाब तलब। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रऊफ अनवर की दरखास्त पर समाअत की है। फिल वक्त इतना ही।